छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी खत्म होने की कगार पर है। सरकार की तय डेडलाइन के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर अभी तक कई किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है और डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी किसानों के धान को लेकर सियासत कर रही है और सरकार को घेरने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा। दरअसल कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है। कुछ जगहों में टोकन नहीं कटा है या खरीदी नहीं हुई है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि विभाग के पीएसओ द्वारा पत्र भेजा गया है और आज सीएम विष्णुदेव साय से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। कृषि मंत्री नेताम के बयानों से ये तो तय है कि सरकार किसानों के हित को देखते हुए धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि आवश्यकता होगी तो तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनते दिखाई नहीं दे रही है। सहकारिता मंत्री के बयान से ये स्पष्ट होता है कि सरकार फिलहाल धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। हो सकता है 31 जनवरी को धान खरीदी का आंकलन करने के बाद तारीख आगे बढ़ाने पर सरकार फैसला ले। आपको बता दें कि 13 जनवरी 2026 को प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 17,77,419 किसानों से 105,14,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को 23,448 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। ये अब तक के सभी वर्षों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे ज्यादा खरीदी और सबसे अधिक भुगतान होगा। लेकिन अब भी कई किसान ऐसे हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में वो लगातार धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और रामविचार नेताम ने कहा है कि किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि देखिए, पूरे प्रदेश में धान उपार्जन का काम बहुत ही स्मूथली चल रहा है। अब कहीं छिटपुट कुछ घटनाएं कहीं हुई हैं और कहीं कहीं तो पॉलिटिकली भी लोग उसको उकसाने का काम कर रहे हैं। कहीं पे स्थानीय स्तर में टोकन को लेकर के कुछ विसंगतियाँ हुई थी और कुछ जगहों में रकबा को लेकर के कुछ शिकायतें रही है। उन सभी शिकायतों का निराकरण करने के लिए विभाग के माध्यम से हमने तमाम सारे जो डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं इस उपार्जन में, उन सब से एक तरह से समन्वय बना करके किसानों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं और उस निर्देश के मुताबिक अधिकारियों ने कोशिश किया है कि उनकी समस्या का निराकरण हो और धान का उपार्जन सही ढंग से हो सके। इसके बावजूद कुछ अगर बहुत जगहों में लोगों की कुछ मांग आ रही, शिकायतें आ रही हैं, इस बारे में आज ही हमने अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से आगे पत्राचार करने के लिए निर्देश दिया है। ये क्या ऐसा प्रतीत होता है कि धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी? कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या किसानों को, कांग्रेस के लोग, जैसा कि आप? नहीं, निश्चित ही कई जगहों में चूँकि एक बड़ी व्यवस्था है और इस तरह से जो व्यवस्था होती हैं उसमें हम किसानों का सही उपज का हम कैसे दाम दे सकें, उसका सही ढंग से उपार्जन कैसे कर सकें। दूसरी तरफ की इसमें बहुत सारे बिचौलिए भी घुस आते हैं। उन बिचौलियों का भी पहचान करना और उसे हतोत्साहित करना, उसे रोकना, ये भी एक चुनौती वाला काम है। इसके बावजूद प्रशासन पूरी शक्ति के साथ सभी जगहों में खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है। सर, ये धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी क्या? जैसे आपने कहा कि पत्राचार हुआ है इस मुद्दे पर। लगातार मांग आ रहा है किसानों की ओर से, तो हमने कुछ निवेदन किया है कि लोगों के बहुत सारे जगहों में टोकन नहीं कटा है, कुछ जगह का टोकन है तो उनका उपार्जन नहीं हो पाया है।
तो ये सभी चीज़ों के बारे में एक अद्यतन स्थिति जानकारी ले करके आगे जो है पत्राचार करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज ही बात कर रहा हूँ, इस बारे में जो भी निर्णय होगा हम समझते हैं कि किसानों के हित में वो बेहतर होगा। सरकार किसानों के हित में क्या फैसला लेती है, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है धान खरीदी की तारीख आगे बढ़नी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।